हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी बाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरे हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम वचन कर रहे थे और वचन अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका है 2 कक्षा के साथ। आज हम पुनः लौटे हैं आपके सामने एक नए अध्याय को लेके। तो आज का हमारा नया अध्याय है लिंग। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा नया अध्याय है लिंग। लिंग यानी जेंडर। लिंग का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान देंगे। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, या आप बोल सकते हो चिन्ह। प्रतीक या चिन्ह। तो आज का हमारा नया अध्याय है लिंग, और लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। परिभाषा के माध्यम से हम लिंग को स्पष्ट करेंगे। वैसे तो परीक्षाओं में परिभाषा नहीं पूछी जाती है ज्यादातर, लेकिन लिंग को ज्ञात करने के लिए परिभाषा करनी आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। लिंग के भेद। लिंग के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वहां पुल्लिंग होगा, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वहां स्त्रीलिंग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा नया अध्याय है लिंग, जिसका अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। प्रतीक या चिन्ह का मतलब होता है जिससे ये ज्ञात हो कि ये क्या है आखिर। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे लिंग, जिन सब संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्यतः 2 भेद बताए गए हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। अब हम आगे एक प्रश्न के माध्यम से ज्ञात करेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आपको लिंग पाठ के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न, किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है? तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहला विकल्प कसाई, दूसरा हलवाई, तीसरा ईसाई, चौथा
सफाई। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो हमें ज्ञात करना है स्त्रीलिंग। तो आपको अगर इन शब्दों की जानकारी नहीं हो तो आप इन शब्दों से क्या निर्माण करेंगे? वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाक्य निर्माण करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा जेंडर है, कौन सा लिंग है। कसाई। कसाई बहुत ज्यादा भयंकर होता है, होती है नहीं है ना, क्योंकि वो कसाई होता है। ईसाई। ईसाई क्या है? धर्म है, एक धर्म है। और जो धर्म होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, ये ध्यान रखना। हलवाई। हलवाई अच्छा खाना बनाता है, ना कि हलवाई खाना बनाती है। हम ऐसे ही लिखेंगे ना, हलवाई अच्छा खाना बनाता है। तो बनाता है यानी जो क्रिया हो रही है वो ता, ती नहीं है, ता है। तो यहाँ क्या है? पुल्लिंग है, राइट। तो ये भी होगा नहीं। सफाई अच्छा है या सफाई अच्छी है। तो हम कहते हैं सफाई अच्छी है, तो आंसर इज सफाई। सफाई स्त्रीलिंग है। और ये बाकी के जो तीनों शब्द है हमारे, वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो अगर आपको शब्दों की समझ ना हो तो आप वाक्य निर्माण करके पहचान सकते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? 4 नंबर विकल्प यानी सफाई स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में घुमा फिरा के लिंग चैप्टर से, लिंग अध्याय से पूछे जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आपको कार्य करना है, आपका आंसर जरूर सही होगा। तो आगे ध्यान दीजिएगा। विशेष जिस शब्द के अंत में आ, पन, पा या लगे हो, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मोटा, खाना, दाना आदि। जिस शब्द के अंत में आ, पन, पा या, जिस शब्द के अंत में आ, पन, पा और या लगे होते हैं वह हमारा प्राय क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे बुढ़ापा, और ये 99% चांसेस रहते हैं इन शब्दों के आने पर वहां पुल्लिंग ही होगा। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मोटा, खाना, दाना आदि। आदि यानी इसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं। कुछ अपवाद देखिएगा। अपवाद माला, जरा और जटा आदि लगा देंगे। इसके अलावा भी शब्द होते हैं जो
पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये अपवाद है जो पुल्लिंग में आए हैं। जैसे माला पहननी है ना, माला पहनी, जरा रुको है ना, जटा लंबी है, तो ये क्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी ये पुल्लिंग में आए हुए अपवाद है। आगे देखिएगा, जिन शब्दों के अंत में ये लगे हो वहाँ स्त्रीलिंग होगा, वहाँ स्त्रीलिंग होगा। तो ये क्या लगे हो, ख, बड़ी इया, ता, वट, हट, और एक हमारा आई। तो ख से जैसे कोई शब्द आ गया, भीख, राख, सीख आदि, यानी अन्य जो भी इस प्रकार के शब्द आए, बड़ी से माली, चाबी, सवारी आदि। या से दुखिया, कुटिया, बुढ़िया आदि। ता से सुंदरता, मित्रता, कायरता आदि आदि। वट से बनावट, सजावट, दिखावट। हट से घबराहट, बड़बड़ाहट आदि। आई से पढ़ाई, लिखाई आदि, जो भी आई की जिसके पीछे आई प्रत्यय आए। कुछ अपवाद इसमें भी है हमारे, पानी, दही, घी, मोती। ये प्राय पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ये हमारे स्त्रीलिंग के अपवाद है, क्योंकि इसमें मात्रा स्त्रीलिंग वाली आ रही है, इसलिए अपवाद कहा गया। बाकी पानी ठंडी है तो नहीं बोलते हम पानी ठंडा है, दही गर्म है, दही गर्म है, घी अच्छा है, घी अच्छी है तो बोलते नहीं है, मोती अच्छा है, मोती अच्छी है तो बोलते नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे पुल्लिंग में आए हुए अपवाद है, जैसे स्त्रीलिंग के अपवाद बताए। तो ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के अंत में आ, पन, पा या लगे हुए आपको मिलते वहां प्राय पुल्लिंग होगा, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, मोटा, खाना, दाना आदि। इसके अपवाद है माला, जरा, जटा आदि। तो इसमें जो मात्राएं आई है वो पुल्लिंग की आई है, लेकिन ये हमारे स्त्रीलिंग होंगे और ये हमारे पुल्लिंग के अपवाद है। जिन शब्दों के अंत में मुख्यतः ये शब्द लगे हुए हो, ख, बड़ी, इया, ता, वट, हट, आई, वहाँ हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। इनसे मुख्यतः ये शब्द बने, ख से भीख, राख, सीख, बड़ी से माली, चाबी, सवारी आदि आदि, यानी इसके अलावा भी अन्य है।
इया से दुखिया, कुटिया, बुढ़िया आदि। ता से सुंदरता, मित्रता, कायरता आदि। वट से सजावट, बनावट, दिखावट आदि। हट से घबराहट, बड़बड़ाहट आदि। आई से पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, मलाई आदि। ओके, और ये पुल्लिंग के, ये स्त्रीलिंग के जो शब्द है वो पुल्लिंग में आके अपवाद हो चुके हैं ना। ये पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग में आके अपवाद है। जैसे पुल्लिंग के अपवाद ये थे माला, जरा, जटा आदि। तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो आगे ध्यान दीजिएगा। पदनाम हमेशा पुल्लिंग होता है। पदनाम हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे डॉक्टर, वकील, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पटवार, ये सारे पदनाम है और ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। उसी के साथ सेना, पुलिस, फौजी, ये सारी भर्तियां हैं जो किस में आती है, हमारी स्त्रीलिंग में आती है। किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। आगे देखिए, भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती आदि। यानी सारी भाषाएं जो भी होती है वो क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। अरबी, फारसी भाषा के शब्द जिनका अंत त से हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे हिफाजत, नजाकत, शोहरत, इज्जत, शरारत आदि। तो ध्यान दीजिएगा, पदनाम यानी जो पोस्ट होती है, जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, राष्ट्रपति हुआ, मुख्यमंत्री हुआ और पटवार हुआ, इसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन वहां पे हमेशा हमारा पुल्लिंग होगा। क्या होगा? वहां पे हमेशा हमारा पुल्लिंग ही होगा। लेकिन वहीं पे अगर पोस्टिंग है किसी चीज की, सेना की, पुलिस की, फौजी की, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। भाषाओं और बोलियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती आदि। यानी जो भी सारी भाषाएं और बोलियां हैं
वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आएगी, वो सभी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। उसी के साथ अरबी फारसी भाषा के शब्द जिनका अंत हमारा त से हो रहा हो, वहां पे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिफाजत, नजाकत, शोहरत, इज्जत, शरारत आदि। तो इस प्रकार से हमने जानकारी प्राप्त की कि लिंग में पुल्लिंग कहाँ होगा, स्त्रीलिंग कहाँ होगा। तो उम्मीद रखती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। पुनः आप जरूर हम मेरी क्लास का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ आएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।